अरे मैं बहुत डर रहा हूँ, मुझे बहुत भय लग रहा है, पता नहीं मैं हार जाऊँ। ऐसा नहीं लगता कि मैं जीत पाऊँगा। और जब ऐसे ही सोचते सोचते जब मैं आगे बढ़ रहा था तभी तभी मेरा एक फ्रेंड मिला और उसने कहा, ओह सॉरी 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 सॉरी, यू आर जस्ट नॉट assimilating the information what you are getting behind you. So many people are following you and so many people are curious about your way of working, and you are just ahead to solve this issue. You are on right path. Just go ahead, improve yourself and add some more quality in your way of working, way of thinking, and you are not on wrong path. You have to just work with you in better way so that you can achieve your success very soon. And this is the word by which we get some enlightenment and help. And this is same thing I am just narrating to you all. जो भी चीज़ आप लोग कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जब आप काम करते हैं, जब आप डेडिकेशन से काम करते हैं तो आपको निराशा भी उतनी ही तेज़ी से होती है। अच्छा बताइए, निराश कौन होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, निराश कौन होता है? किसी भी कम परिश्रमी आदमी को, जो कम परिश्रम करता है, एफर्ट नहीं डालता है, परिश्रम नहीं करता है, राइट नहीं करता है, लिखता नहीं है, पढ़ता नहीं है, कभी फेल होने का दुख उसे हुआ है? कभी भी उसको तकलीफ़ हुई है फेल होने का? कभी नहीं। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है, जो हार्ड वर्किंग होता है, उसी व्यक्ति को वो पेन होता है, वो तकलीफ़ होती है, जो कि एक निगेटिव रिजल्ट पाने पे होता है। तो जब हम और आप प्रयास कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें जो अपना एफर्ट डाल रहे हैं, तो हमें बीच बीच में होपलेस हो जाना, थोड़ा सा मायूस हो जाना, रिजल्ट के प्रति आशावान हो जाना और अधिक एक्सपेक्टेशन कर लेना अपने आप से, अपनी मेहनत से, ये सब बहुत ही सामान्य बात है। और जो आदमी आज की डेट में या कभी भी प्रयास नहीं किया है, वो आदमी निराश कभी हो ही नहीं सकता। क्यों निराश होगा? उसने एफर्ट ही नहीं किया है, तो निराश किस बात का? तो इसीलिए हम लोग टारगेट करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे, निराशा पे। आपको उम्मीद क्यों दी जा रही है? क्योंकि आप परिश्रम कर रहे हैं, हम परिश्रम कर रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद की ज़रूरत है। जो आदमी काम ही नहीं कर रहा है, उस आदमी को उम्मीद या ना उम्मीद, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जब हम राइट पाथ पे चलते हैं और मेहनत करते हैं, तो हमें कोई ये भी कहने वाला होता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही रास्ता है, बस थोड़ा सा और इसमें ये परिवर्तन करिए और चल पड़िए। आपका और मेरा उत्साह बढ़ जाता है। बस यही है मोटिवेशनल गुरु का काम या स्ट्रेटजीज बताने वाले का काम, कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उसमें जो आपकी असफलता या सफलता आपको महसूस हो रही है, वो आपकी मेहनत का परिणाम है। यदि आप मेहनत नहीं करते तो आप इस निगेटिविटी को भी नहीं ईजाद कर पाते, इस चीज़ को भी, इस निगेटिव पोटेंशियल को भी नहीं प्राप्त कर पाते कि मुझे सही रिजल्ट नहीं मिला है, मुझे पूरा रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसलिए हम लोग उस व्यक्ति को यही कहते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं, बस थोड़ा सा प्रयास और करना है। और इस तरीके से मोटिवेशन देने से या अपने अंदर ये भाव रखने से हम कभी अपनी कमजोरियों को, अपनी जो शॉर्टकमिंग है, जो इशू है, जो हम सोच पाते हैं कि अरे यार अभी रिजल्ट सही नहीं मिला है, उससे हम लोग बहुत मायूस नहीं होते हैं, खुश होते हैं। कम से कम मुझे एहसास तो हुआ। सेंस किसको होता है? जिसको सुई चुभती है, जो कहा गया है कि जाके पैर न फटी बेवाई, वो का जाने पीर पर आई। जो परिश्रम किया ही नहीं, वो कभी क्या जानेगा कि रिजल्ट के कम आने या न आने पर कैसा महसूस होता है। और रिजल्ट जब बहुत ख़राब आ जाए, जो परिश्रम ही नहीं करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं, वो उसे प्रसन्नता ही रहती है। वो परम प्रसन्न है, शुरू से प्रसन्न रहता है। तो या तो वो निराशा में रहेगा, एफर्ट कभी किया ही नहीं, वो फुल डेडिकेशन निराशा में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा।
इसलिए अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप प्रयास तो कर रहे हैं और आप सही रास्ते पर हैं। आप चलते रहिए और इसी तरह चलते चलते आप एक दिन उस रिजल्ट को भी प्राप्त करेंगे जहां से आप खड़े होकर कहेंगे कि नहीं, मुझे पूरा रिजल्ट नहीं मिला है, लेकिन मैंने एक हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, आज की टॉक आपको कैसी लगी, आप लोग कृपया मुझे ज़रूर बताइएगा। आने वाले 1 सितंबर से 10 सितंबर तक हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम, एक अच्छा वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के एक बहुत वरिष्ठ प्रोफेसर संजय कुमार जी हम लोगों के साथ 3 दिन जूम पे अपनी क्लास देंगे। आप लोग भाग लें।